आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये बच्चा बुक ले गया था भाई जी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। आज मंगाई है मैंने बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम। पोयम में उन ब्यूटी को मेंशन जो की गई हैं उनकी लिस्ट हमें बतानी है, यानी कि पोयम में कौन कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो ब्यूटीफुल हैं। तो पोयम में द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो चीज़ें जिसके अंदर ब्यूटी है, सुंदरता की चीज़ें जो मेंशन की गई है इन द पोयम, पोयम के अंदर आर। अब यहाँ पर एक तो ये लिखा है थिंग्स, थिंग्स हो गया मैनी, यानी कि ये जो नाउन है ये प्लूरल नाउन है थिंग्स। तो यहाँ पर थिंग्स ऑफ ब्यूटी पूछा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रामेटिकल अगर देखें तो यहाँ पर आर लिखा गया है। अगर लिखा जाता द थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर केवल एक ही थिंग ब्यूटी की पोयम के अंदर मेंशन की होती तो यहाँ पर हम थिंग लिखते। जब केवल एक ही थिंग मेंशन की जाती ब्यूटी की पोयम में, तब हम यहाँ पर थिंग लिखते। और कैसे लिखते? द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम इज़। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी थिंग्स हैं, इसीलिए यहाँ पर थिंग्स आया। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम आर, वो हैं नंबर 1 द सन, द मून, trees, old and young, simple ships, daffodils, clear rills and musk roses। यहाँ पर थोड़ा सा और ग्रामर देखेंगे, द सन और द मून। बाकी यहाँ पर देखें हम किसी पे भी द नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं उन पर कहीं पर भी द नहीं है, केवल द सन और द मून है। तो ये जो द का यूज़ है, द आता है जो यूनिक चीज़ें होती हैं। यूनिक यानी कि जो वर्ल्ड में केवल वन है। तो द सन द मून सिंगल है, द अर्थ वो भी सिंगल है। अलग अलग जितने भी प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स के नाम हैं, जैसे कि द मार्स, 8 प्लैनेट्स हैं द मार्स। बाकी सारे प्लैनेट्स भी हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो हम हर एक प्लैनेट को द से लिखेंगे, द मार्स। इसके अलावा द का यूज़ और हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर द लिखा, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो ये द थिंग्स ऑफ ब्यूटी तो वर्ल्ड में कोई एक ये वर्ड अकेला तो है नहीं, इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे द क्यों आया? यहाँ पर द इसलिए आया क्योंकि ये प्री मेंशन्ड है। प्री मेंशन का मतलब हमने पोयम में हमें ये बता दिया गया है कि कौन कौन सी थिंग्स ब्यूटीफुल हैं, कौन कौन सी थिंग्स ब्यूटीफुल हैं। तो जो पहले से ही प्री मेंशन होती हैं, जिसके बारे में हम कोई ना कोई फीचर्स या डिटेल दे चुके हैं, तो उसके लिए हम इसको स्पेशल कर दिया हमने। हम इस वर्ड को कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वर्ड अभी किस लिए लिखा गया है? इस पोयम के लिए लिखा गया है। तो ये वाला वर्ड पोयम के लिए पहले से ही मेंशन कर दिया गया है, तो इसीलिए ये वर्ड भी अब कॉमन वर्ड नहीं रहा। मतलब इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो यूज़ किया गया है ये पहले से ही मेंशन एक पोयम के लिए यूज़ किया गया है। तो वो पोयम भी एक इकलौती पोयम हो गई। अब इस नाम की आपको कोई और पोयम नहीं मिलेगी और ऐसी पोयम नहीं मिलेगी सेम। तो ये अपने आप में एक यूनिक बन गई, एक अकेली ऐसी चीज़ बन गई कि अब इसकी सेम पोयम आपको नहीं मिलेगी, एज इट इज़, सेम एज इट इज़। तो यहाँ पर भी द हमने यूज़ किया क्योंकि हमने इसको स्पेसिफिक बना दिया, विशेष बना दिया, एक यूनिक चीज़ बना दी है। तो किसी भी चीज़ को हम यूनिक बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम यूनिक बना सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड, यंग, सिंपल, शिप्स, डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स यानी कि रिवर्स वगैरह, मस्क रोजेज फ्लावर्स, ये सभी चीज़ें पोयम के अंदर मेंशन की गई है ब्यूटी के लिए।